हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु शुरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स रितु में। तो भाई कल हमने किया था 2 डिजिट स्क्वायर, है ना। ट्रिक से मैंने करवाया था, बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला। तो आज मैं आपके लिए नई एक लेके आई हूँ कि लॉजिक बेस्ड स्क्वायर निकालना। ट्रिक वाले में हमने क्या किया था कि सिर्फ 2 डिजिट का हमने किया था, ओनली 2 डिजिट का। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे मान लो कोई भी डिजिट है 2 डिजिट, है ना, किसी भी डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है। क्योंकि या तो हम जो स्टूडेंट लो एक हम माने जिसका मैथ कमज़ोर है, वीक है, उनको 10 तक स्क्वायर आते हैं। 10 तक तो आते ही हैं अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अगर अच्छा स्टूडेंट है उसको 25 तक याद होते हैं, बहुत अच्छा है तो उसको तो 50 तक याद होते ही हैं। तो यहाँ जो एक मीडियम साइज के स्टूडेंट है उनके लिए ये ट्रिक है। तो ए बी स्केयर का था, मान लो कोई भी डिजिट, मान लो 53, मान लो 53 का स्केयर करना है तो ये ए बी स्केयर हो गया मान लो। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसमें इसको पुट करना है हमें। कैसे करना है, हालांकि मैंने ये आपको करवा दिया है बहुत अच्छे से, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ अगर किसी ने क्लास नहीं देखी और कईयों को पता भी नहीं होता कि हाँ भाई कहाँ मिलेगी, है ना। तो 53 का हमें स्केयर करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। यहाँ हमने क्या करना है, 20 स्केयर करना है पहले, यानी कि 3 का स्केयर करना है। 3 का स्क्वायर सबको आता है, 3 का 9 आ गया। उसके बाद करना है आपने 2ab, पहले ab करते हैं, यानी कि 5 3 जा 15 बोला है इसने 2ab, तो 15 प्लस 15 कर देंगे या 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 15 टू जा कितने हो गए भाई, 30 हो गया। यहाँ हमें 30 का 30 नहीं लिखना, सिर्फ 0 लिखना है। 3 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 0 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या बच गया, ए स्क्वायर करना। ए स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25, और यहाँ 3 जो रहता था ये इसमें ऐड कर दिया, आ गया स्क्वायर। आधा मिनट का काम है, आधा मिनट का भी नहीं है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हालांकि फर्स्ट मैंने क्या आपको समझाया है, अदरवाइज ये चीज़ें हमें अलग से लिखने की नीड ही नहीं है। हम यहाँ सीधा ही हम कर सकते हैं, हमें ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको एक तरीका बताया है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम क्या करेंगे, ये लॉजिक वाले सवाल ऐसे देखने को मिल जाते हैं बहुत बार ऐसे, तो डायरेक्ट है। तो इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है, और 6 का कितना होता है 36 होता है। दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है। तो 3 का स्क्वायर 9 है। अगर हमसे 33 का पूछ लिया जाए, 33 का पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ 9 लिख देना है, यहाँ 0, मतलब 3 का स्क्वायर आपने पहले लिख लेना है। एक 3 का स्क्वायर आप लिख चुके हो, ठीक है। अब दूसरा 3 है, इसका देखो, है ना, कि टोटल जो 33 है उसका स्क्वायर क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, इधर इससे एक अंक छोटा, इधर इससे एक अंक बड़ा आपने लिखना है, ठीक है। अब आप कहोगे एक बार क्यों लिखा, क्योंकि एक बार का जो 3 है उसका तो स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 9। अब ऐसे ही अगर 333 का स्क्वायर पूछे तो भी आपने क्या करना है, यहाँ 9 लिखना है, यहाँ 0 लिखनी है। अब एक 3 का आप कर चुके हो, बच गए 2, तो आपने यहाँ 2 बार इससे छोटी संख्या लिखनी है और 2 बार यहाँ इससे बड़ी संख्या लिखनी है, ठीक है। अगर मान लो आपने करना है यहाँ पे, अब इतना अगर स्क्वायर पूछ लिया जाए इसका, घबरा जाएंगे भाई इतने का कैसे करें। वेरी सिंपल, एक 3 है, इसको स्क्वायर हम कर देते हैं, ये हो गया। अब बाकी कितने बच गए, 4। तो 4 बार आपने इससे छोटे डिजिट यानी कि 8 लिखना है, 4 बार इससे बड़ी यानी कि 1 लिखना है, आ गया। 1 सेकंड का काम है, बस थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। 10-15 दिन डेली इससे इसको देखोगे ना, उठते इसको देख लिया 2 मिनट के लिए तो याद हो जाएंगी। सेम ऐसा ही इसमें है, 6 का 36 हो गया। अगर मान लो हमें 66 का निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है, एक 6 का तो आप 36 लिख देंगे, जैसे इसमें किया था वैसे ही। इधर आप इससे छोटी संख्या लिखेंगे 5, और इधर आप इससे बड़ी संख्या लिखेंगे। और अगर यहाँ 3 6 का पूछ लिया जाए तो यहाँ भी आपने क्या करना है, पहले आप 6 का लिख लेंगे, फिर आपने यहाँ 2 का और बच गया ना, तो 2 के लिए यहाँ 2 टाइम 5 और 2 टाइम 4, यानी कि इधर इससे छोटी संख्या, इधर इससे बड़ी संख्या। अगर आपने मान लो इतनी बड़ी आपको डिजिट दे दे कि भाई यहाँ निकालो, तो क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस 1 के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 36, और कितनी बार बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम, तो 7 टाइम इससे छोटी डिजिट लिख दो, एक आ नहीं रही।
और इधर इससे बड़ी डिजिट, तो 7 टाइम सेम यही 7 टाइम लिख दो भाई। हाँ ठीक है, होगी। तो यानी कि इतनी बड़ी डिजिट में आपको टाइम कितना लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा, और क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो भाई। तो सेम ऐसे ही जैसे 3 का किया हमने, जैसे 6 का किया है, वैसे कुछ और भी डिजिट हैं ऐसी लॉजिक बेस्ड जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी वीडियो जो है लेंथ ही हो जाएगी, फिर कई कई बोर भी हो जाते हैं कि भाई इतने फॉर्मूले याद नहीं होते या मुचड़ मुचड़ मच जाती है ना, तो वो हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है। और AB स्क्वायर वाला मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी 2 डिजिट का मान लो, 73 का मान लो आप, है ना, स्क्वायर हमने करना है। तो यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले B स्क्वायर करना है, जैसे फॉर्मूले में था B स्क्वायर यानी कि 3 का 9 हो गया। फिर हमने क्या करना है, 2AB करना है, तो AB के लिए 3 7 3 जा 21, और 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 42 हो गया। तो यहाँ आपने सिर्फ 2 लिखना है 4 कैरी के लिए। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे A स्क्वायर था हमारे फॉर्मूले में, तो A स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49, और 49 ये 4 बच गए, ये ऐड करने हैं, तो कितने हो गए। ठीक है, सिंपल, आधा मिनट भी नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। और एक हिसाब से मैं कहूँ तो ये ट्रिक नहीं है, एक लॉजिक है। ट्रिक होती है कि बेतुकी बातें ही बना देना, ये बेतुकी भी नहीं है, एक हिसाब से ये लॉजिक है, तो आपको याद भी रह जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू।